नमस्कार। आज हम लोग करेंगे कि कंटिन्यूटी के डिफिनेशन क्या हैं और उनसे संबंधित प्रश्न क्या है। कंटिन्यूटी का जैसा कि आपको हमने अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था, किसी भी फंक्शन को अगर आपको देखना है कि वह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है तो उसके लिए आपको एक नियमित परिभाषित डिफिनेशन को जानना होगा। और इसका जो डिफिनेशन है वो ये है कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, तात्पर्य यह है कि किसी भी फंक्शन का अगर वह कंटिन्यूअस है या नहीं है तो उसके लिए आपको उसका एक पॉइंट होना चाहिए, जिस पॉइंट पर आप ये विचार करेंगे कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस है अथवा नहीं है। अ रियल फंक्शन को ध्यान रखिएगा कि कैलकुलस पूरे के पूरे रियल फंक्शन पे डिफाइन करता है, इसलिए हमारे कैलकुलस से संबंधित कोई भी अगर टॉपिक हमको मिलता है इसका मतलब निश्चित होना चाहिए कि वह फंक्शन को रियल फंक्शन होना होगा। अगर रियल फंक्शन हट करके कोई दूसरा फंक्शन है, मीनिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो फिर हमको अलग से विचार करना होगा वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट और इमेजिनरी फंक्शन। सो द फंक्शन इज ए रियल फंक्शन। अ रियल फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए, जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं वह पॉइंट ए है, ऑफ इट्स डोमेन। और ध्यान रखना है कि वह जो पॉइंट है वह उसके डोमेन का ही होना चाहिए। डोमेन जैसा कि आपको हमने फंक्शन में पढ़ाया था कि डोमेन जो पहले सेट होते हैं मींस इनपुट सेट, उनके एलिमेंट का, सारे एलिमेंट का या जो एलिमेंट का एक इमेज सेट बी में मींस आउटपुट सेट में प्राप्त होता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो जो पॉइंट आप ले रहे हैं, ध्यान रखने की बात है, जो पॉइंट आप ले रहे हैं आपके उस फंक्शन का डोमेन में होना चाहिए। डोमेन से अगर आप बाहर ले रहे हैं तो फिर कंटिन्यूटी चेक करने में प्रॉब्लम होगी, मींस आप उस फंक्शन का कंटिन्यूटी नहीं चेक कर सकते हैं। सो एट ए पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन इफ लिमिट fx मींस फंक्शन, लिमिट क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं, एग्जिस्ट, अगर उस पॉइंट पर उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड इक्वल टू fa, अगर वह fa के बराबर होता है, देन we can say that the function is a continuous at that particular point. So thus fx is a continuous function at x equal to a if, इसको थोड़ा सा और मीनिंग में समझ सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू fa, मीन्स जिस पॉइंट को आप ले रहे हैं उससे थोड़ा पॉजिटिव, उससे थोड़ा नेगेटिव और पार्टिकुलर उसी पॉइंट पर अगर यह तीनों पॉइंट पर वैल्यू सेम लेता है, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a एंड a बिलोंग्स टू इन इट्स डोमेन। नाउ if these values are not equal, then what type of it is function? ऐसे केसेस में अगर यह वैल्यू इक्वल नहीं होता है तो यह किस तरह का फंक्शन होगा? तो यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएंगे। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम इन सारी बातों को चेक कर सकेंगे, इसलिए हमने आपको नोट में दिया है कि कैसे समझेंगे कि यह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो fx इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू a, मींस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इफ नंबर 1 कि fa इज नॉट डिफाइंड, मींस उस फंक्शन का कोई भी पॉइंट आपको नहीं दिया गया हो। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू fa, x डज नॉट एग्जिस्ट, दूसरा यह फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू ax विच इज नॉट इक्वल टू fa। इसका मीनिंग ये हुआ इन तीनों में से अगर कोई भी एक पॉइंट हमारा वैलिड नहीं होता है, वैसे केसेस में हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यह फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा और कब डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मैं आपको एक प्रश्न दिखाता हूं, एग्जांपल देता हूं, जिससे आप ये बात समझ सकेंगे कि कैसे हम लोग चेक करेंगे वेदर द फंक्शन बिकम ए कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। लेट अस एग्जांपल, ऐसा एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि एग्जांपल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, continuity of a function fx is equal to x square at x equal to a। ध्यान रखिएगा, हमने आपको यह एक कुछ प्रश्न दिया है कि इस फंक्शन को आप चेक करें
कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है और किस पॉइंट पर चेक करना है। सो x इक्वल टू ए, और इस a की जगह अगर हम कोई रियल वैल्यू ले लें 2 तो हमको लगता है कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब जरा देखिए इस फंक्शन को हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो ये ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम लोग इसको चेक करेंगे, और इसी पॉइंट को आपको समझना है कि चेक द कंटिन्यूटी के फंक्शन को कैसे चेक करते हैं। तो अभी जरा आप ध्यान से देखें, वरना इस बात को समझने में आपको परेशानी हो सकती है। सो देखिए कि हम लोग कैसे चेक करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, ऐसा हम लेते हैं। जिस फंक्शन पे चेक करना है उस फंक्शन का एक प्लस पॉइंट लेंगे, एक बार माइनस पॉइंट लेंगे और एक बार उसी पॉइंट को लेंगे जिस पॉइंट पे चेक करना है। तो अब जरा देखिए ये मेरे लिए क्या हो जाएगा कि लिमिट, इसको लिखेंगे कैसे, कि लिखेंगे हम लोग कैसे कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। अब ये जो 2 प्लस हम लोग ले रहे हैं इसको हम लोग शिफ्ट कैसे करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 और कितना से h को बढ़ा रहे हैं तो f2 प्लस h। ध्यान रखिए इसमें h 0 जा रहा है, जैसे ही h 0 देंगे फंक्शन आपका 2 प्लस हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड फंक्शन fx x स्क्वायर है, तो ये मेरा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये मेरा क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड फंक्शन, बताइए, ये हो जाएगा 2 प्लस h टू दी होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर। अब लिमिट पुट करोगे तो h 0, ये 0, कितना वैल्यू आ गया 4। सो नाउ लिमिट x टेंस टू 2 माइनस पे आप चले जाए एक बार, तो इसका क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, जितना प्लस जा रहे हैं तो प्लस, माइनस जा रहे हैं तो माइनस। सो अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड फंक्शन ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस h का होल स्क्वायर, इसीलिए फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर। सो वेन एवर h टेंस टू 0, जब आपका h 0 में जाएगा तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये हो जाएगा दिस। नाउ लास्ट है f2। सो f2 क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, f2 क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, x की जगह आपने 2 लिया, इसे डिफाइंड फंक्शन में x स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर, ये हो गया 4। सो देयरफॉर आपको क्या मिला कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx एंड विच इज इक्वल टू f2। तो आप ध्यान दीजिए इसके 2 प्लस पे, 2 माइनस पे और इस इक्वल टू पे, ये तीनों में सेम वैल्यू आया, तो हम कह सकते हैं कि यह fx जो है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो इस बात पे हम नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि यह जो फंक्शन है वह x इक्वल टू 2 जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर है x इक्वल टू 2 पे। अगर इन तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर भी हमारा वैल्यू इक्वल नहीं होता या इस 4 के बराबर, या तीनों का वैल्यू कितना आ रहा है ध्यान दीजिएगा 4, तो अगर ये 4 के बराबर नहीं आता वैसे केसेस में हम कह सकते थे कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब देखिए चूंकि फंक्शन क्या है x स्क्वायर है, थोड़ा सा ग्राफिकल कंसेप्ट भी रखिए, x स्क्वायर और मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। इस पैराबोलिक ग्राफ को बनाने में अगर आपका पेन जर्क नहीं ले रहा है तो भी आप कह सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह पॉइंट किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा और किस किस पॉइंट पर नहीं होगा, ठीक है। इसके और सारे एग्जाम्पल लेकर आएंगे हम आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।